हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामला, कोर्ट ने 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा। 12 लाख के आंसर की में 82 सवालों के जवाब सही पाए गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिपाही पद की लिखित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देते, लीक करते व आंसर की के साथ पकड़े 12 आरोपियों को कैथल व करनाल पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 8 आरोपियों को पुलिस के रिमांड पर, 1 को जेल और 3 को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। पुलिस सभी आरोपियों व उनके साथियों का पता लगाने का प्रयास करेगी। हैरत की बात यह है कि कैथल पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों से मिले 98 प्रश्नों की आंसर की का पेपर के साथ मिलान करने पर 82 जवाब सही पाए गए। गुरनाम ने संयुक्त किसान मोर्चे से किया किनारा। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया है। उन्होंने किसान नेता योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। वह अब मोर्चे की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और अब उन्होंने खुद अलग होने का निर्णय लिया है। सुसाइड नोट से खुलासा, आरोपी यूट्यूबर बच्चों की फीस माफ करवाने का बना रहा था दबाव। रविंद्र गोदारा ने मना किया तो करने लगा बदनाम। चौपटा में दयानंद पब्लिक स्कूल के संचालक रविंद्र गोदारा के सुसाइड नोट से नया खुलासा हुआ है। आरोपी यूट्यूबर पत्रकार हनुमान पूनिया अपने बच्चों की स्कूल फीस माफ करवाना चाहता था और लगातार पैसे की मांग कर रहा था। जब रविंद्र गोदारा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इस पर हनुमान पूनिया ने खुद व अपने अन्य यूट्यूबर साथियों के साथ मिलकर रविंद्र गोदारा व स्कूल को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस प्रकरण में एक अन्य स्कूल संचालक ने भी इन यूट्यूबर का साथ दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नीरज चोपड़ा के मां बाप के चरण स्पर्श किए। बोले, माई तेरे बेटे की लोग मिसाल दिया करेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को पानीपत के गांव खंडरा में पहुंचकर टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा की माता सरोज और पिता सतीश के चरण स्पर्श किए और उन्हें बधाई दी। मंत्री अनिल विज नीरज की मां सरोज से बोले कि माई तेरे बेटे की लोग मिसाल देंगे और कहा कि भारतीय ओलंपिक इतिहास में नीरज चोपड़ा का नाम अमर हो गया है। इधर मीडिया में बातचीत में मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं नीरज जैसे होनहार बेटे के माता पिता के चरण स्पर्श करने आया हूं, जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया है। हरियाणा के आईएएस अधिकारी की पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। हरियाणा कैडर के एक आईएएस अधिकारी की पत्नी ने रविवार की शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में सरकारी कोठी नंबर 208 में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उक्त महिला भी भारतीय डाक सेवा सर्विस में उच्च पद पर तैनात थी। कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना मिलते ही सेक्टर 19 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मलकीत सिंह समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मी और अन्य एक्सपर्ट्स घटना स्थल पर पहुंचे। बिना देरी किए महिला अधिकारी को फंदे से नीचे उतारकर जीएमएसएच 16 ले जाया गया, जहां डॉक्टरी जांच में उन्हें मृत घोषित किया गया। सांप के डसने से 2 बहनों की मौत, जमीन पर कपड़ा बिछाकर सो रही थी। कुंडली थाना क्षेत्र के गांव दहेसरा में सर्पदंश से 2 किशोरियों की मौत हो गई। वह परिवार के साथ खेत में बनी कॉलोनी के एक मकान में किराए पर रहती थीं। रात में दोनों बहन जमीन पर कपड़ा बिछाकर सो रही थी। आधी रात को सांप की फुफकार सुनकर उनकी मां की नींद खुली। लाइट जलाने पर उसने कमरे से सांप को बाहर जाते हुए देखा। उसके बाद किशोरियों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई तो उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। मां और बेटा बाहर से लड़कियां बुलाकर करवाते थे वेश्यावृत्ति, पुलिस ने रेड मारी। बोह गांव में एक रिहायशी भवन में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से पश्चिम बंगाल की रहने वाली 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने भवन मालकिन व उसके बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बोह गांव के स्नेहलता अपने बेटे संदीप के साथ मिलकर गाँव के रिहायशी इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं। इसके लिए वह बाहर से लड़कियां मंगवाती है। हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर सरकार के नए आदेश जारी। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मिनी अलर्ट लॉकडाउन अब 9 अगस्त से बढ़कर 23 अगस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब इसे 23 अगस्त तक करते हुए जिम, रेस्टोरेंट, बार सभी को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा और सभी को अपने सीटिंग का 50% इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। ग्रामीणों का फरमान, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने वालों का हुक्का पानी करेंगे बंद, वीडियो हो रहा वायरल।
अंबाला के पंजोखरा गांव के ग्रामीणों ने खेड़ा बाबा पर हाथ जोड़कर बड़ी कसम खाई। ग्रामीणों ने कहा कि गांव का जो भी व्यक्ति भाजपा की तिरंगा यात्रा या फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल होगा, पूरा गांव उसका हुक्का पानी बंद कर देगा। ग्रामीणों ने खेड़ा बाबा से यह भी आग्रह किया कि अगर कोई कसम की उल्लंघना करता है उसे आपने बख्शना नहीं है। सोशल मीडिया पर कसम खाने का पूरा मामला तेजी से वायरल हो रहा है। बहन को कोथली देकर लौट रहे भाई की कार तालाब में गिरी, हुई मौके पर मौत। शनिवार देर रात्रि पाई के पिलनी मार्ग वाले तालाब में एक कार के गिरने से एक किसान की मौत हो गई। दुर्घटना का पता रविवार को सुबह के समय लगा। जब तक उसको बाहर निकाला जाता वह दम तोड़ चुका था। ग्रामीणों के अनुसार गत देर रात बीरबल पट्टी का किसान राकेश उम्र 32 कार के द्वारा पिलनी गांव से कार में सवार होकर पाई में आ रहा था। जैसे ही वह गांव के तालाब के पास पहुंचा तो उसका संतुलन बिगड़ गया और कार समेत तालाब में गिर गया। तालाब में गिरते ही किसी ने भी देखा नहीं और अनुमान लगाया जा रहा है कि रात्रि 12 बजे के बाद यह घटना घटी। रविवार सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो ग्रामीणों ने तालाब के अंदर गाड़ी को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। 19 किलोमीटर की लाइन बुझाएगी प्यास तो शाम क्षेत्र के जलघरों को मिलेगा 2 माइनर से पानी। सालों से कम पानी मिलने वाले गांवों के दिन फिरने वाले हैं तो शाम के पास गांवों को भरपूर पानी मिलेगा। इसको लेकर 30 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। 19 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन डालेगी। यह लाइन सीधे सिवानी नहर से जलघर से जुड़ेगी और पानी की कमी को पूरा करेगी। अभी सुंदर ब्रांच से पानी आता है लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता। यह लाइन डालने से तो शाम के नजदीक स्थित खानक, किरावड़, गारनपुरा कला और खुर्द पिजोखरा गाँव को फायदा होगा। आने वाले दिनों में बदलेगा राजनीति का परिदृश्य, अर्जुन चौटाला। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में राजनीति का परिदृश्य तेजी से बदलेगा। दलों में भगदड़ मचेगी। अच्छे खासे नेताओं को जमीन खिसकती नजर आएगी। इस्माइलाबाद के एक पैलेस में रविवार को वे राहुल वाल्मीकि के समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ इनेलो में शामिल होने वालों के स्वागत समारोह में बोल रहे थे। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ नेता तलाश रहे अपनी राजनीतिक जमीन, दिग्विजय। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता ही किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन के आड़ में वह खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण यह आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक गया है। रहस्यमय परिस्थितियों में एक शख्स की जलने से मौत, लोहे की बेल से बुरी तरह जकड़ा था मृतक का शरीर। झज्जर के गांव चांदोल में एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। जलकर मरने के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा तो अभी पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन पुलिस मामले को हर एंगल से जोड़कर देख रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय पूर्ण पुत्र मलूका राम निवासी चांदौल के रूप में हुई है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, बोले पूरे विश्व में नाम किया रोशन। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टोक्यो 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सबसे लंबा भाला फेंक स्वर्ण पदक हासिल कर देश व प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। जन्मदिन पर आई मौत, करंट लगने से 2 युवाओं की गई जान, घर पर चल रही थी पार्टी की तैयारी। सोनीपत में अलग अलग स्थानों में बारिश व बिजली निगम की लापरवाही के कारण करंट लगने से 2 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण करवाकर घर लौट रहा था, जहां रास्ते में शिकार हो गया। वहीं शटर खोलते समय करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह बिक रही हैं नौकरियां। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे हैं पेपर लीक घोटाले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने का कोई इवेंट होता तो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। बिना उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की संलिप्तता के ये संभव नहीं है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 6 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही साल में ग्राम सचिव और कांस्टेबल जैसी 2 बड़ी भर्तियों का पेपर लीक होना आम बात नहीं है। बावजूद इसके आज तक सरकार ने किसी बड़े पदाधिकारी की जांच नहीं करवाई। छोटे मोटे कारिंदों पर खानापूर्ति की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। नगर निकायों के स्पेशल ऑडिट के लिए विधानसभा में लाया जाएगा बिल।
विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा में स्थानीय निकायों के ऑडिट के लिए भी विधेयक पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगमों और सभी नगर निकायों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने इन सभी का स्पेशल ऑडिट कराने का प्रस्ताव 5 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा था, जिस पर सभी ने अपनी मुहर लगा दी है। घग्गर में जलस्तर घटने के साथ राजस्थान के सप्लाई बंद, जलस्तर 3000 क्यूसेक। घग्गर में लगातार घट रहे जलस्तर के बाद नहर विभाग ने राजस्थान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया है। O2 के फाटक बंद हैं और केवल सिरसा की नहरों को ही सप्लाई दी गई है। 10 नहरों के माध्यम से 4 लाख एकड़ भूमि तक पानी को पहुंचाने के लिए राजस्थान का पानी बंद करना पड़ा है। सोमवार को जलस्तर और घटेगा क्योंकि गोहला चीका में 3000 क्यूसेक पानी, खनौरी में 1000 व चांदपुर में 800 क्यूसेक पानी ही रह गया है। लगातार पानी की कमी पहाड़ी क्षेत्र में बरसात ना होना है। हरियाणा बना पेपर लीक माफियाओं का गढ़, बिना किसी बड़ी शह के यह मुमकिन नहीं। कुमारी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि शनिवार को पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं वह बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं। इस पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार लिखी एक बोलेरो की भी संलिप्तता सामने आ रही है। कुमारी शैलजा ने पूछा कि आखिर यह हरियाणा सरकार लिखी बोलेरो किसकी है? इस मामले में क्या किन्हीं बड़े लोगों का हाथ है? इस सरकार में 35 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा सहित मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए प्रदेश सरकार अति उत्साहित। संदीप सिंह। नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जहां हरियाणा सरकार गदगद नजर आ रही है, वहीं केंद्र सरकार भारी स्वागत की तैयारियों में जुटी है। कल यह खिलाड़ी देश की राजधानी दिल्ली में अपने कदम रखने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम केंद्रीय मंत्री उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए तैयार बैठे हैं। हरियाणा के कई सपूत ने देश का नाम रोशन किया है, जिससे हरियाणा का सम्मान भी देश में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, पति ने मौके पर तोड़ा दम। सोनीपत के गांव राठधाना का रहने वाला राजेंद्र बीएसएफ से नायब सूबेदार की पोस्ट से सेवानिवृत्त है। आज राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लेने के लिए बाइक पर सवार होकर सोनीपत आ रहे थे, जब बहालगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने दोनों पति पत्नी को टक्कर मार दी और इस हादसे में राजेंद्र की मौके पर मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इनेलो ने की हल्का जोन अध्यक्षों एवं प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों की नई नियुक्तियां। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी एवं पानीपत जिला के प्रभारी युद्धवीर आर्य ज्ञान गुज्जर और कृष्ण कुटेल ने जिला प्रधान हेमराज जागलान एवं जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता से सलाह मशवरा उपरांत इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला से स्वीकृति लेने के बाद रविवार को जिला पानीपत की कार्यकारिणी हल्का जोन अध्यक्षों एवं प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों की नई नियुक्तियां की हैं। पन्नू की रिकॉर्डेड वॉइस कॉल मैसेज से शहरवासी परेशान। सिख फॉर जस्टिस एसोसिएशन के सुप्रीमो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम स्वतंत्रता दिवस पर और अधिक तेज कर दिया है। पन्नू की ओर से गुड़गांव सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी रिकॉर्डेड वॉइस कॉल आ रहे हैं कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तिरंगा न फहराने दें। इस प्रकार के कॉल पत्रकारों व अन्य लोगों के मोबाइल पर भी आ रहे हैं, जिससे इन कॉल से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।